नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हर दिन का हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है पूरे दिन का, उसके बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर या उसके बैकग्राउंड से पूछा जाता है, तो इस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हो या हर दिन देश दुनिया के बारे में समझना चाहते हो, क्या हो रहा है, अपडेट रहना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये वाला जो वीडियो है, बहुत कम टाइम में आप अपडेट रह सकते हो दुनिया से। तो कोई भी डिस्कशन, कहीं डिबेट डिस्कशन होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको देश दुनिया के बारे में नॉलेज रहेगा। तो आइए एक एक करके आज का न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। एक ओवरव्यू देखते हैं कि पहले क्या क्या न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये 4 साल में मीट होता है, इंटर गवर्नमेंटल ये कॉन्फ्रेंस होता है। ये बताया इस वाले कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि जो भी दुनिया के कंट्री है, डेवलप कंट्री है और डेवलपमेंट कंट्री है, तो उसमें क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री है, उसमें ट्रेड कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए और क्या खतरा है आने वाले समय में जिसे आप ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसका रिसेंटली ये जो कॉन्फ्रेंस है वो मिले थे और क्या इन्होंने क्या कहा है वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हम ये न्यूज़ देखेंगे। एक एक्सरसाइज हो रहा है फ्रांस और इंडिया के बीच, बलून एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ये क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ जज कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का। इससे कल हमने ये डिस्कस किया कि क्या हुआ है अभी जुडिशियरी में, उसे भी एक बार हम फिर से रिपीट करके समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे IPL शुरू होने वाला है, जिसका जो शुरू हो गया, उसका सिरोमनी, जो स्टार्टिंग सिरोमनी है वो हुआ था, अब वो चलेगा मार्च अप्रैल मई में 3 राउंड में होता है वो, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो दिया गया, किसे दिया गया, 59th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, पहली बार छत्तीसगढ़ को, क्या नाम है उनका राइटर का, वो देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट में 4-5 टर्म होते हैं जिससे हम हर दिन डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन का बॉडी है। पहले इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये है क्या। तो ये जो है ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है बहुत सारे कंट्री के गवर्नमेंट मिलके एक ये बनाया जाता है। इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1964 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो अभी इसके बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पार्ट ऑफ UN सेक्रेटरिएट। ये UN सेक्रेटरिएट का भी पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये मीट वंस इन अ ईयर, मतलब इन 4 ईयर्स, 4 साल में, इन 4 ईयर, 4 साल में ये मिलते हैं। और रिपोर्ट, इसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ये समझना है कि ये रिपोर्ट कौन कौन से में ये रिपोर्ट देते हैं UNGA को, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को। अगर इसका कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड ऑन डेवलपमेंट है वो अपना जो रिपोर्ट होता है किसे सबमिट करते हैं, तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को नहीं सबमिट करते हैं, वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को भी करते हैं। तो 2 को करते हैं, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जो कि यही इकोनॉमिक सोशल काउंसिल सबको बताएंगे कि आपके पास ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसे ठीक कीजिए, और UN जनरल असेंबली को बताएंगे ताकि वो असेंबली में डिस्कस कर पाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका ये UN जनरल असेंबली से फॉर्म किए, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मेंबर नहीं है या इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। इनका अपना खुद का मेंबर होता है, लीडरशिप भी होता है, इनका लीडरशिप चेयरमैन भी होता है और इनका खुद का बजट भी होता है, भले ये 4 साल में सबमिट करे, मीट करे। ठीक, अब ये रिपोर्ट कौन कौन सा पब्लिश करते हैं ताकि अलग अलग कंट्री अवेयर हो जाए अपना डेवलपमेंट को लेकर के, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के। तो वो जिसमें भी जिस रिपोर्ट में आकर आपके एग्जाम में आ जाए, तो जहाँ डेवलपमेंट लिखा हो, इन्वेस्टमेंट लिखा हो या इकोनॉमिक का लिखा हो, डेवलपमेंट लिखा हो, इन्वेस्टमेंट लिखा हो या ट्रेड लिखा हो, तो वहाँ पे इसका ही नाम आएगा। जैसे
ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेड और डेवलपमेंट का है तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। जितना भी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट होता है सारा इसके द्वारा 4-5 यहाँ लिखा होगा और 1-2 होता है। तो ट्रेड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आ जाए, जैसे रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रेड रिपोर्ट, ये भी यही पब्लिश किया जाता है इसके द्वारा। अभी न्यूज़ में ये है क्योंकि इसका मीट हुआ था, उस मीटिंग में कहा गया कि जो परचेजिंग पावर है लोगों का वो घटते जा रहा है। अगर लोग खरीदेंगे नहीं कोई चीज़ तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप टैक्स जो भी कंट्री लगाते हो, डेवलपिंग कंट्री में खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लोग का जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है। पैसा है ही नहीं लोगों के पास तो खरीदेंगे कैसे। तो इसे जिसके लिए डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। अभी ये न्यूज़ में आया था तो कहा गया था इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप टैक्स कम करिए, जीएसटी कम होना चाहिए और कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वो न्यूज़ आप इसमें एक और बात याद रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसका इंडिया मेंबर है या नहीं। इसका इंडिया मेंबर है जो कब बना था, 1968 में। 1968 में ही बन गया था इसका मेंबर इंडिया है। आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल कोलकाता में इसका स्टार्टिंग सेरेमनी था जो आज के दिन में संडे के दिन है। तो ये आईपीएल क्या, इसे फुल फॉर्म क्या होता है आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग। ये स्टार्ट कब हुआ था, 2008 में। और इसके कंट्रोल कौन करते हैं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। और नेक्स्ट कब होता है, मार्च, अप्रैल और मई में, 3 महीने में। इसमें 10 टीम होते हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। अलग अलग उसमें खिलाड़ी होते हैं, बहुत से नए खिलाड़ी, बहुत से धुरंधर खिलाड़ी इससे ही आए हुए हैं क्रिकेट की जगत में। ये 2020 खेल की तरह होता है, जैसे T20 होता है ना, T20 की तरह होता है। और इसमें आप ये याद रख सकते हो, एक और चीज याद रख सकते हो इसमें, अभी ये कोलकाता में शुरू हुआ है। और वुमेन का भी आईपीएल आ रहा है। वुमेन का भी आईपीएल शुरू हुआ था 2023 में। इसमें बहुत कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है इसका, और इससे बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कोविड के टाइम में भी ये रुका नहीं था। तो ये था दूसरा न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था जस्टिस यशवंत वर्मा केस के बारे में। क्या है इनका केस ये है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और अभी तो ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद जज में। अब इनके घर में आग लगा था तो फायर ब्रिगेड वाला को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड वाला जब आग बुझा रहा था तो उसे घर पैसों से भरा मिला, तो ये फिर रिपोर्ट किया गया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के जज होकर के इनके घर में इतना सारा पैसा कैसे मिला, तो इस बात को लेकर के छानबीन हुआ। अब हम देखते हैं, हो सकता है इनको हटाया बजाय इनका रिमूवल भी हो जाए। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, तो इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। तो रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, इतना आसानी से जज को हटाया नहीं जाता है, रिमूवल का प्रोसेस होता है। जो जुडिशरी है वो आर्टिकल कितने में है, ये आप बताना कमेंट करके। तो रिमूवल प्रोसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस करने के लिए 100 आदमी को और राज्यसभा में 50 आदमी को, यहाँ पे चेयरमैन को भेजना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीकर को भेजना पड़ेगा 100 आदमी द्वारा इसे साइन करके कि इसे शुरुआत किया जाए। अब ये जब स्पीकर के पास गया और ये चेयरमैन के पास गया तो फिर उन पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को माने या ना माने। अगर वो मानेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा, अगर मान लेते हैं वो मान जाए तो आगे का प्रोसेस, नहीं मानेंगे तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगा। मानने के बाद
फिर इसका एक कमेटी को दिया जाएगा इसका रिपोर्ट कि आप छानबीन करो। उसमें कौन कौन रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा और तीसरा डिस्टिंग्विश जज। डिस्टिंग्विश जज का मतलब होता है जिसे प्रेसिडेंट अपने मन से उसे एक चीज का ऑर्डर देते हैं कि आप डिस्टिंग्विश, कोई जजमेंट आ गया जो बहुत ही खतरनाक जजमेंट हो, बहुत बढ़िया जजमेंट किसी जज के द्वारा दिया होगा, तो एक डिस्टिंग्विश जज रहेंगे। 3 मेंबर बॉडी होते हैं। वो अगर छानबीन करके 2 चीज दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर 2 चीज क्या हो जाएगा? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी 2 चीज फाइंड हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के लिए दोनों हाउस से साइन करा के, पास करा के, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, किसके? स्पेशल मेजोरिटी, और टोटल मेंबर के 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% से ज़्यादा टोटल मेंबर के होना चाहिए, प्रेजेंट वोटिंग 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना चाहिए और पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा साइन के लिए, फिर वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये रिमूवल प्रोसेस है जज का। तो ये था न्यूज में, इसलिए आपको ये मैं समझा दें। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इनका भी रिमूवल का बात हो रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो ये लिटरेचर के लिए मिलता है। तो अभी ये 59th दिया गया, 59th दिया गया। इसे स्टार्ट कब किया गया था? 1965 में। ठीक, पहले किसे दिया गया था? भाषा में किसे दिया गया था आप ये बताना, मैं इसके बारे में और बता रही हूँ। इंग्लिश में एक ही बार अभी तक मिला है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष 54th मिला था इन्हें इंग्लिश में 2019 में। अब देखते हैं विनोद कुमार शुक्ला के बारे में क्या है। इन्हें इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है जो 59th है। कौन सा है? 59th। और ये 12th है हिंदी के लिटरेचर में, हिंदी में 12th है। और पहला है ये जो छत्तीसगढ़, ये कहाँ के हैं विनोद कुमार शुक्ला? छत्तीसगढ़ के पहला छत्तीसगढ़ राइटर है जिन्हें ये ज्ञान भी बहुत बड़ा अवार्ड होता है लिटरेचर में। तो इन्हें 12th मिला है हिंदी में और पहला छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला को। इनका कुछ कविता है, जैसे पोयम है उनका लगभग जय हिंद। उनका कुछ कविता, कुछ नॉवेल भी है जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है। 2 नॉवेल है उनका जो आप याद रख सकते हो, दीवार में एक खिड़की रहती है और नौकर की कमीज। 2 नॉवेल है उनका आप याद रख सकते हो। जैसे एक पोयम लगभग जय हिंद और दीवार में एक खिड़की रहती है और नौकर की कमीज, आप 2 नॉवेल भी याद रख सकते हो। इसमें मिलता क्या है? 11 लाख मिलता है कैश इन हैंड। और क्या मिलता है? कैश प्राइज मिलता है। सरस्वती माता का एक मूर्ति मिलता है उनको, ब्रॉन्ज का, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अब ये जो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है कमेटी के? उनका नाम है प्रतिभा रॉय। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। अभी विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं, पहला छत्तीसगढ़ हिंदी में मिला, आप ये याद रख सकते हो। 12th है हिंदी में, ये याद रख सकते हो। उनका पोयम है लगभग जय हिंद। 2 नॉवेल है, एक दीवार पे खिड़की रहती थी और एक है नौकर का कमीज। आप ये सब याद रख सकते हो। इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1965 में। इंग्लिश में अभी तक एक ही को मिला है, अमिताभ घोष को, जो 54 2019 में मिला था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। अब इससे पहले वाला किसे मिला था, या अभी भी याद रख सकते हो, गुलजार को मिला था, मेरे फेवरेट है वो, और जगत गुरु को मिला था। अब 2 का नाम याद रख सकते हो। ये 59th वाला है, 58 वाला गुलजार को मिला था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते। नेक्स्ट न्यूज है वरुण एक्सरसाइज के बारे में। वरुण क्या होता है? वरुण का मतलब पानी।
तो अब देखते हैं नेवल एक्सरसाइज किसके किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में बलून एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने देखा था एक और नेवल एक्सरसाइज था बांगो सागर, किसके बीच था, बंगाल और इंडिया के बीच में, मतलब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। यहाँ से कौन सा गया था, INS रणवीर, यहाँ से गया है INS विक्रांत। फ्रांस में कौन गया है, विक्रांत, और बांग्लादेश में रणवीर, INS इंडियन नेवल शिप। और ये तो ठीक है, नेवल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि उनके जो नेवी है, हमारे नेवी है, एक दूसरे से शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी, ताकि जो भी इस तरीके का फाइट हो तो वो डील कर पाए, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करके ज़्यादा अच्छे से डील कर पाए। फिर तीन और एक्सरसाइज है जो हमारे और फ्रांस के बीच में होता है। पहला है गरुड़, गरुड़ मतलब होता है आसमान, यानी कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। शक्ति, शक्ति मतलब हाथ से लड़ते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो गरुड़, शक्ति और लापरोस भी आप याद रख सकते हो, तीन और एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टर्म के बारे में, जो टर्म न्यूज में रहता है। 4-5 टर्म हम डिस्कस करते हैं। तो वो आप ऐसे याद रख सकते हो, बार काउंसिल। एक टर्म, पहला टर्म क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये न्यूज में था अभी, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान सकते हो। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें इसको इसलिए इसका ये काम है कि जितना भी एग्जामिनेशन होता है जुडिशियरी का, कोर्ट से रिलेटेड, ये करवाते हैं। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, पर वो चेयरमैन नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होते हैं उसमें, तो ये भी आपको याद रख सकते हो। वो अपने उसमें चेयरमैन होते हैं, पर वो आपस में मेंबर डिसाइड करते हैं कौन चेयरमैन रहेंगे। अटॉर्नी जनरल रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, पर चेयरमैन वो आपस में डिसाइड करते हैं कौन रहता है। तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सारथी ऑफ RBI, ये भी न्यूज में है, सारथी ऑफ RBI। इसे अभी यूके का एक डिजिटल RBI, जो यूके का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड होता है, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है सारथी ऑफ RBI को। ये है क्या, ये एक जो डिजिटल काम होता है RBI का, बैंक का, इसका है। डिजिटल काम मतलब जल्दी जल्दी काम होगा, उसके लिए सारथी उसका नाम दिया गया है, डिजिटली काम होगा RBI में, तो उसे वो सारथी, इसे यूके का एक अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये 2 टर्म हो गया। तीसरा टर्म है ह्यूमन कोरोना वायरस HKUI। ये क्या है, ये अभी ये रिसेंटली न्यूज में है, कोलकाता में एक 45 साल की औरत को ये बीमारी हुआ। ह्यूमन कोरोना वायरस के बारे में सुना था, पर HKUI ये 1 है। ये क्या है, ये जूनोटिक बीमारी है, जानवर से भी होता है और ह्यूमन से भी होता है, तो जूनोटिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कोविड-19 है वो भी कोरोना वायरस ही है, ये भी कोरोना वायरस ही है, पर कोविड-19 जैसे ये सीवियर नहीं होता है, सिम्टम सिमिलर होता है, पर इससे जान नहीं कम जाता है लोगों का, पर इसके लिए वैक्सीन नहीं बना है अभी तक। ये पैंडेमिक था, ये एंडेमिक है, इसके लिए वैक्सीन नहीं बना है, और इसका छोटा मोटा दवा खा के इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये है दोनों में अंतर, ये जूनोटिक है, ह्यूमन से भी होता है और एनिमल से भी होता है। एक माउंट फिजी, चौथा टर्म आप याद रख सकते हो, माउंट फ्यूजी। ये कहाँ है, सबको पता होगा जो भी आप तैयारी कर रहे हो। माउंट फ्यूजी जापान में है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जापान में क्या हो रहा है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए इसका फाइन पैसा बढ़ा दिए क्योंकि ओवर क्राउड हो जाता है, इस वजह से। और 5वां न्यूज में है माउंट फ्यूजी, याद रख सकते हो, सिस्टर 4 स्क्वाड, सिस्टर 4 स्क्वाड। ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा, मतलब दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। सिस्टर 4 स्क्वाड प्रोटेक्शन के लिए, कहीं भी जो महिलाओं के ऊपर जो भी हरासमेंट होता है उसे जल्दी से टैकल कर लिया जाए, उस तक जल्दी से पहुंच लिया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए सिस्टर 4 स्क्वाड इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये था कुछ टर्म जिससे न्यूज़ में रहता है, एग्जाम आने का ज़्यादा चांसेस होता है। आप इसे समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, फिर भी बहुत प्यारे प्यारे न्यूज़ के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय।